गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। आज है चिल्ड्रंस डे और एक लाइफ अपडेट ये है कि हमने चीकू को एनरोल किया है प्ले स्कूल में। प्रॉपर प्ले स्कूल में नहीं किया, लाइक प्रॉपरली एनरोल नहीं किया है। मतलब ऐसा है कि वो 1 घंटे के लिए जाता है, मैं उसके साथ जाती हूँ, उसके साथ रहती हूँ। और अभी हम देख रहे हैं कि वो कितना एडजस्ट कर पाता है स्कूल में, कितना नहीं कर पाता है। तो नेक्स्ट ईयर से क्योंकि उसका प्रॉपरली सारा सेशन स्टार्ट होना था, तो हमने सोचा कि क्यों ना 3-4 महीने उसको पहले स्कूल में डाल के देखते हैं, जो भी उसका रिएक्शन होगा। क्योंकि इनिशियली तो इनिशियली हर बच्चा 1-2 महीने तो थोड़ा प्रॉब्लम करता ही है एडजस्ट करने में। तो चीकू भी सेम उसके साथ वही हो रहा है कि अभी तक वो 3 बार गया है स्कूल में। 2 दिन तो वो 15 से 20 मिनट रह गया था, फिर आधे घंटे बाद थोड़ा क्रैंकी होना स्टार्ट हो गया था। 3rd डे पता नहीं उसे क्या हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं टिका, वो बिल्कुल जाते ही रोने लग गया। फिर सैटरडे संडे आ गया और आज मंडे है, आज है चिल्ड्रंस डे। तो आज थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी है स्कूल के अंदर, तो देखते हैं कितना चीकू एंजॉय करता है, क्या करता है। तो मैं उसको बेसिकली लेके जाती हूँ 9:30 से 10 के बीच में, आधा 1 घंटा हम लोग रुकते हैं, फिर उसको मैं वापस ले आती हूँ। तो ये लाइफ अपडेट है और बाकी की बातें बाद में करते हैं। चलिए सो फ्रेंड्स, हम लोग रेडी है स्कूल जाने के लिए। और चीकू देखो, चीकू का स्क्रीन टाइम है, इसलिए जरूरी है बच्चों को टाइम पे स्कूल डालना। चीकू हाय कर दो, हाय हाय कर दो, हाय नहीं करना। सो हम लोग वापस आ चुके हैं घर पे और चीकू हार्डली एज यूजुअल 1 से 1.5 घंटा ही रुका। आज थोड़ा सा ज्यादा रुका कंपैरेटिवली प्रीवियस डेज, क्योंकि आज स्पोर्ट्स डे था जैसे मैंने बताया। तो बच्चे सब बाहर खेल रहे थे, गेम्स हो रहे थे, तो चीकू को थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। बट उसका वही है कि मम्मा रहनी चाहिए तभी मैं रहूंगा। तो थोड़ी देर वो खेला, उसने थोड़ा सा अपना लंच किया, उसके बाद में वही 1-1.5 घंटे बाद होते ही उसका वैसा हो गया कि चलो वापस चलो। तो हम वापस आ गए। बहुत ज़्यादा मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बाकी बच्चे भी थे वहाँ पे और स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, मतलब रैंडमली ऐसे शूट नहीं कर सकते हैं। सो थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बस। आज एक अच्छा चीज़ ये था कि अगर मैं प्रीवियस डेज से कंपेयर करूँ तो चीकू ने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाया, लाइक 1 to 2% इम्प्रूवमेंट दिखाया है। होपफुली कि आने वाले वीक्स में थोड़ा सा वो सेटल हो जाए। आई नो 1 से 1.5 महीना उसे डेफिनेटली लगेगा क्योंकि चीकू थोड़ा छोटा है। जो यूजुअली जो होता है बच्चों का एडमिशन होता है प्ले ग्रुप में, वो 2.6 पे या 2.5 पे या 3 साल पे होता है। चीकू थोड़ा सा 2.1 ही है। सो बेसिक अभी हमारा पर्पस ये नहीं है कि हमें चीकू को स्कूल में डालना है कि वो जाए और मुझे थोड़ा टाइम मिले, ये पर्पस नहीं है हमारा। जो बेसिक हमारा पर्पस है वो ये है क्योंकि चीकू को हमने 2 साल में पूरा देखा है, बिकॉज ही इज अ पेंडेमिक बेबी। और पेंडेमिक के बेबी आपको पता ही है, थोड़ा सा एंटी सोशल वाला दिक्कत है उनके साथ में, उनको सोशल लाइफ नहीं पसंद आती, लोग पसंद नहीं आते। सेम इशू चीकू के साथ में भी है। चीकू को भी थोड़ा सा दिक्कत होता है जब सोशल हम गैदरिंग में जाते हैं, कहीं पे भी चले जाए, चाहे घर पे चले जाए, रिलेटिव्स के चले जाए। सो ये इसको इशू आ रहा है। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि 3 से 4 महीने में उसका ये हो जाए कि दुनिया में मम्मा पापा के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ा उसका सेटिंग हो जाए, थोड़ा सा मिंगल अप हो जाए वो लोगों के साथ में, थोड़ा 1-2 घंटे वो ऐसे रहना सीखे कि जहाँ पे मम्मा पापा नहीं है, जहाँ पे और लोग हैं। तो बस हमारा भी पर्पस यही है, हमारा पर्पस उसे पढ़ाई करवाना नहीं है। जैसे ही वो 3-4 महीने में सेटल डाउन होगा फिर हम उसे प्रॉपर सेशन में डाल देंगे। सो ये है लाइफ के साथ में ना मुझे आप लोगों से शेयर करना है कि जैसे विंटर अब आ चुके हैं तो जैसे आप लोगों को पता ही है मैं बहुत सारा मेकअप की चीज़ें हमेशा मंगाती रहती हूँ, चाहे स्किन केयर हो गया, चाहे मेकअप हो गया। बट स्पेसिफिकली विंटर में मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैं कुछ भी हाई फाई चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ व्हेन इट कम्स टू विंटर सीजन। एक शिया बटर होता है वो यूज़ करती हूँ, बोरो प्लस जो आती थी ट्रेडिशनल ग्रीन वाली वो यूज़ करती हूँ। मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरा क्या स्किन केयर, मेरा चीकू का, हम लोग का क्या स्किन केयर रूटीन रहता है विंटर के टाइम में। तो ये अपडेट है अभी करेंटली, तो ये सब चल रहा है। अच्छा, मुझे आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करना है। आप लोगों के साथ शेयर ये करना है किचन की 3 टिप्स है जो मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। नंबर 1 तो ये है कि जब भी आप किचन की जो मसालदानी होती है ना, जो भी आप खाना बनाने के लिए मसालदानी रखते हैं, कोशिश ये करिए कि वो हमेशा भरी हुई रहे। रीजन उसका ये है क्योंकि जब भी थोड़ी सी अगर मसालदानी खाली होने वाली जब होती है ना, तब थोड़ा सा ये चीज नोटिस करना। मैंने मेरे साथ पर्सनली बहुत नोटिस करी है कि जब मसालदानी में कोई भी मसाला खत्म होने वाला होता है या कुछ मसालदानी खत्म होने वाली होती है, तो हम बार बार सोचते हैं ना भर लेंगे, बट टाइम निकालना पड़ता है उस चीज के लिए।
तो उस टाइम जब आप खाना बनाते हैं ना, तो आप ये चीज देखना, मैंने बहुत बार ये चीज ऑब्जर्व करी है कि जो मसाले होते हैं ना वो हमेशा ऊपर नीचे होते हैं खाना बनाते टाइम। जो भी सब्जी बना रही हैं या कुछ भी बना रहे हैं, उसमें जो भी हम मसाले डालते हैं ना वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। रीजन उसका ये होता है क्योंकि मसालदानी में मसाले कम होते हैं, कभी कभी कुछ एकदम ही खत्म होने वाले तो हम सोचते हैं भर लेंगे, चलो अभी भर लेंगे। उस चक्कर में क्या होता है, खाने के साथ में वो चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हर किसी के साथ ये चीज नहीं होती ऑब्वियसली। मेरे साथ ये चीज बहुत हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि आप कोशिश ये करिए, मुझे ऐसा लगा कि ये चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि जो भी मसालदानी है ना घर के अंदर, आपके किचन के अंदर, उसका हमेशा फिल करके रखिए पूरा ऊपर तक। और अगर उसमें से कोई भी मसाला खत्म होने वाला है ना, तो खाना बनाने से पहले आप उसे फिलअप कर लीजिए, उसके बाद ही खाना बनाइए। आप जब भी अगर खाली होने वाली होगी ना, तो कुछ ना कुछ हमेशा गड़बड़ हो ही जाती है खाना बनाते टाइम। सेकंड जो है टिप वो ये है कि जैसे हम लोग अलग से सिंक को साफ करते हैं टाइम निकाल के, भाई 10-15 दिन में एक बार जो किचन की सिंक होती है उसको हम साफ करते हैं। इंस्टेड ऑफ रोज अलग से टाइम निकालने की बजाय ना आप उसे रोज साफ करिए। आप जितनी बार भी बर्तनों को धो रहे हैं, चाहे दिन में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, आप उसे नॉर्मल जिस भी लिक्विड डिश वॉशर से आप बर्तन धोते हैं उसी से आप उसको स्क्रब पे लेके अच्छे से साफ कर दीजिए। ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी टिप है ना, जो मतलब एक होता है ना कि 10-15 दिन बाद जब हम साफ करते हैं ना और 15 मिनट तक लगे रहते हैं, वो सेव हो जाता है। और देखिए कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग होता है, मैं रोज कर लेती हूँ तो इसलिए मैं शायद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कभी कभी होता है हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता, इनफैक्ट मुझे भी जब टाइम नहीं मिल पाता तो मैं भी यही करती हूँ कि भाई 4-5 दिन बाद मैं अच्छे से फिर उसको पूरा साफ करती हूँ। तो ये सेकेंड टिप थी। थर्ड टिप ये थी, जब भी जैसे अब से विंटर्स आ गए, क्योंकि विंटर्स में बहुत सारी सब्जियों की वैरायटी होती है, फ्रूट्स की वैरायटी होती है, तो आप बहुत सारे दिन की सब्जी मत लेकर आइए। अगर आप वर्किंग है तो आप कोशिश करिए कि 3 से 4 दिन की ही सिर्फ वेजिटेबल्स लेकर आइए, क्योंकि विंटर्स में वेजिटेबल वैसे भी बहुत वैरायटी की आती है। और अगर आप जिस भी तरीके की वेजिटेबल आती है, क्योंकि लीफी वेजिटेबल बहुत सारी होती हैं, आप जितना फ्रेशली उसे यूज करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा है। आई नो स्टोरेज के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप स्टोर कर लीजिए, बट जो फ्रेश वेजिटेबल की आप जब भी कोई करी बनाते हैं ना, तो उसका एक टेस्ट बहुत अलग होता है, और जो 2-3 दिन पुरानी हो जाती है उसका टेस्ट अलग होता है। ये मैंने मेरे साथ थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है। इट माइट बी डजंट वर्क विद यू, बट इट डज वर्क विद मी। तो ये था बड़ा। और हाँ, एक और चीज, स्पेसिफिकली जब आप धनिया लेकर आते हैं ना, तो आप धनिया को इस तरीके से धो के अच्छे से सुखा लीजिए कपड़े पे, कॉटन के कपड़े पे। मैंने इसके पहले भी वीडियो शेयर किए हुए हैं कि मैं किस तरीके से सब्जी को स्टोर करती हूँ अगर मुझे ज़्यादा दिन तक स्टोर करना होता है। बट अब मैंने क्या किया, ओवर द पीरियड मैंने ना थोड़ा सा मतलब 3-4 दिन की मैं सब्जी लेकर आती हूँ, उतना ही मैं अच्छे से स्टोर करती हूँ, उससे ज़्यादा दिन की नहीं लाती, क्योंकि सब्जियाँ थोड़ा सा जब पुरानी हो जाती है ना तो उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। एकदम क्रंचीनेस होनी चाहिए ना सब्जी में, वो नहीं आती है। तो ये मैं इस तरीके से सब्जियां सुखाती हूँ, और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ऑल्दो वीडियो बहुत पुराना है, तो उसमें वॉइस और सारी चीज़ें बहुत ख़राब सी होंगी, एंगल सब। तो धनिया के में ये है कि जब भी आप धनिया लेकर आते हैं ना, अगर आपको लंबे टाइम तक धनिया को स्टोर करना है, तो आप धनिया को अच्छे से धो लीजिए, इसकी पूरी डर्ट सब कुछ निकाल लीजिए, इसको सुखा लीजिए अच्छे से। इसमें कोई भी गीलापन नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई येलो या ब्लैक पत्ती है, वो अलग हटा लीजिए, और कपड़े पे सुखा के जब ये सूख जाए अच्छे से, एक जो भी कंटेनर में, चाहे प्लास्टिक हो गया चाहे स्टील हो गया, उसमें आप उसको अच्छे से स्टोर करिए, और वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। मतलब मेरा तो ऑलमोस्ट 4-4-5 पे तो मिनिमम 15 से 20 दिन भी चला है धनिया, मतलब ऐसा भी हुआ है। तो ये एक टिप थी जो मैंने सोचा कि दोबारा से शेयर करी जाए आप लोगों के साथ में। ये थी मेरी किचन की 3 टिप्स, और इसी के साथ में आज मेरे पास टेम्पल ज्वेलरी की मैंने एक इयरिंग्स मंगाई थी, चांद वाली इयरिंग्स, जो टेम्पल ज्वेलरी बेस्ड है, उसकी पूरी डिज़ाइन। मैंने मीनवाइल है ना दिवाली, करवा चौथ, दिवाली से लेके बहुत सारी टेम्पल ज्वेलरी मंगाई है बहुत सारी, एंड आई थॉट उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, क्योंकि टचवुड अभी तक बहुत अच्छी आई है जो भी मैंने मंगाई है, तो मैं डेफिनेटली उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। और भी बहुत सारे चोकर और बहुत सारी मल्टीपल ज्वेलरीज मंगाई हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर डेफिनेटली करूँगी मैं। तो करंट अपडेट ये है, और आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे सब्जियां सूख रही हैं, और उसी के साथ में चीकू सो रहा है, वो बस उठने वाला है। आज हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा मार्केट चले जाएं चीकू की नानी के साथ में। 2-3 चीज़ें हैं, सिटी विटी में जाना है, बट मीनवाइल इतने दिनों से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, चीज़ें ट्रैक पे ही नहीं आ पा रही थी, व्लॉग ही नहीं बन पा रहे थे भाई, तो चीज़ें तो क्या ट्रैक पर आएंगी। तो ये करना है,
देखते हैं आगे का क्या कितना एग्जीक्यूट हो पाता है, क्योंकि चीकू जस्ट उठने वाला है और वो फिर खाना खाएगा। तो अभी ऑलमोस्ट 2:45 बज रहे हैं, फिर 4 बज जाएंगे। 4 बजे कहीं पे जाने का मतलब ये होता है ना कि ऑलमोस्ट 6-7 बजे तो आजकल अंधेरा हो ही जाता है, सर्दियां आ गई हैं। अच्छा, जोधपुर में तो अभी तक बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं आई हैं। क्या आपके सिटी में सर्दियाँ आ चुकी हैं? आप लोग कहाँ से हैं? प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे डेफिनेटली बताइए। तो चलिए, इसके साथ में आगे का क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं रेस्ट ऑफ द डे में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए, तो हम लोगों को कल जाना था बट समहाउ हम गए नहीं, कुछ काम हो गया इस चक्कर में। तो मुझे आप लोगों के साथ आज शेयर करना है चीकू का प्ले स्कूल का एक्सपीरियंस। उसको 6 डेज हो चुके हैं जाते हुए एंड नाउ वी हैव डिसाइडेड कि अब हम उसे प्ले स्कूल नहीं भेजेंगे। रीज़न उसका ये है कि एक तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि चीकू के साथ स्पेशली मुझे पता है, क्योंकि अगर उसे कोई इन्वायरमेंट सूट करना होता है तो विद इन 3 to 4 डेज के अंदर उसको वो इन्वायरमेंट सूट कर जाता है, वो वहाँ पे एडजस्ट कर लेता है, वो इंगेज हो जाता है, मिंगल अप हो जाता है, चाहे लोग हो गए चाहे एक्टिविटीज़ हो गई। बट यहाँ पे 6 डेज हो चुके हैं एंड ही इज़ नॉट रेडी टू एडजस्ट और मिंगल अप विद एनीवन। लाइक वहाँ पे टॉयज़ हैं बहुत सारे, बच्चों की बेबी गियर है, सब कुछ है, बट उसको नहीं अच्छा लग रहा। वो जाता है, वो 10 मिनट रुकता है एंड वापस आ जाता है। तो मुझे एक चीज़ आज समझ में आ गई है उसके साथ में कि मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती। लाइक मैं उसको रोज लेके जाऊँ ये एक्सपेक्ट करूँ कि हाँ चलो 1 महीने में 2 महीने में वो चीजें कर लेगा, क्योंकि जब उसका स्टार्ट ही ऐसा हुआ है ना, लाइक आई नो बच्चे जब जाते हैं तो रोते हैं, ऐसा नहीं होता कोई भी बच्चा, बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो इमीडिएटली जाके एकदम सेट हो जाते हैं। चीकू के साथ में ये वाला प्रॉब्लम है, चीकू के साथ मैंने देखा है। बट मुझे ये भी पता है कि 3 से 4 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर एडजस्ट कर लेता है, उसको उतना दिक्कत नहीं होता है। बट अब 6 दिन हो चुके हैं और उसके बाद में भी अगर उसका सेम ही है तो आई थिंक वो नहीं करने वाला है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों की ना सही एज क्या होती है, प्ले ग्रुप जाने भेजने के लिए, या अगर आपको स्कूल भेजना है वो भेजने के लिए। देखिए, अगर आपको प्रॉपर स्कूलिंग करानी है बच्चे की, आपको क्रैचे, डे केयर या प्ले ग्रुप में नहीं भेजना है बच्चों को, तो राइट एज होती है 3.5 के बाद। 3.5 के बाद में बच्चा इतना सेंसिबल हो जाता है कि जो उसके आसपास में एक्टिविटीज हो रही होती है वो उसको बता सकता है कि हाँ ये चीज हुई, ये हुआ, पॉटी, पूप, ये सारी चीजों का वो सिग्नल दे सकता है। वो हाथ पकड़ के आपको बता सकता है कि भाई मुझे पानी पीना है, या मुझे खाना खाना है, मुझे पॉटी जाना है, मुझे सुसु आ रही है, सारी चीजें वो बता सकता है। चीकू एक तो छोटा है, आई नो। मैं ये बात कर रही हूँ जिन पेरेंट्स को स्कूल भेजना होता है, जिनको ये पहले के जो प्री स्कूल्स होते हैं उसमें नहीं डालना होता। प्री स्कूल इन द सेंस प्ले ग्रुप, डे केयर, क्रैचे। अब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, सबके साथ में सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। किसी के पास में फैमिली सपोर्ट होता है हाउस में, किसी के पास नहीं होता है। पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, घर में पीछे से कोई लुक आफ्टर करने के लिए नहीं होता है, या जो कोई होते हैं वो इतना प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं इतनी देर के लिए। सेपरेशन एंजाइटी होती है बच्चों के अंदर, बहुत ज्यादा सेपरेशन एंजाइटी होती है, जो चीकू के साथ में एक्चुअली बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पैंडेमिक बेबी है। हमें ये चीज पता थी कि उसको हम कहीं पे भी छोड़ते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे मम्मा चाहिए, पापा चाहिए, होने चाहिए कोई भी, तो वो थोड़ा क्रैंकी होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर स्कूल की बात करें तो 3.5 तक मुझे नहीं लगता, मुझे, क्योंकि उसको पहले डे केयर में डालना है। मेरा कॉन्सेप्ट अलग है बच्चे को डालने का। अगर आपको नहीं डालना है तो आपको 3.5 से लेके 4 या 5 तक बच्चे की एज का वेट करना है। जब बच्चा 3.5 से 5 साल के बीच में होगा तब आप उसको स्कूल में डाल सकते हैं। वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। इनिशियली देखिए 10 से 15 दिन तो बच्चा करता ही है। और अगर अब हम बात करें कि अगर आप मेरी तरीके से हैं जिन्हें डे केयर, क्रैचे, प्ले ग्रुप जिस भी ऑप्शन के साथ जाना है, जैसे डे केयर, क्रैचे हमने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कभी उसे भेजने की जरूरत है। बीच में एक दो बार मुझे ऐसा लगता था कि इसको नहीं भेजना है क्योंकि बहुत ज्यादा एंटी सोशल है, सोशलाइज नहीं हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होता है। बट समहाउ हमने उस टाइम पे वो प्लान ड्रॉप कर दिया। अब जब चीकू 2 साल का हो चुका है तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार इसको प्ले स्कूल लेके जाती हूँ, मैं इसका रिएक्शन देखती हूँ कि क्या इसका रिएक्शन है। अगर ये 1 से 1.5 महीने में सेट होता है तो मैं इसको कैरी ऑन करूंगी और नेक्स्ट सेशन से, लाइक नेक्स्ट 2023 से जो प्रॉपर सेशन होगा तो उसमें डाल दूंगी। बट मुझे 6 दिन में रियलाइज हो गया, पता नहीं मुझे इंस्टिंक्ट आ गया कि ये एडजस्ट नहीं करेगा और दिस इज नॉट द राइट एज के जो मैं बच्चे को फोर्सफुली भेजूं। क्योंकि देखिए जब बच्चे का स्टार्टिंग ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट से होगा ना तो बच्चा उस जगह पे कभी भी ग्रो नहीं करेगा। अगर बच्चे के दिमाग में चीज बैठ गई कि नहीं मुझे जबरदस्ती इस जगह पे भेजा जा रहा है, फोर्सफुली भेजा जा रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना, तो बच्चा और एडमेंट हो जाएगा। जो स्कूल जाने के लिए जो थोड़ा बहुत भी इसका माइंडसेट है, जो भी चीजें वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो हम प्ले ग्रुप को नहीं कैरी ऑन करेंगे चीकू के साथ में। अगर आपको बच्चे को प्ले ग्रुप, डे केयर, क्रैचे में डालना है तो डे केयर, क्रैचे का तो देखिए आपका पर्सपेक्टिव है। अगर बच्चा बहुत छोटा है, वर्किंग है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। बट प्रॉपरली जो बच्चे का डे केयर,
प्ले ग्रुप और क्रैचे का जो टाइम होता है ना, वो होता है 2.5 से लेके 3 के बीच में। उस टाइम पे बच्चा इतना सेंस हो जाता है कि वो अपनी चीजें बता देता है। अगर मैं चीकू का एग्जांपल दूं तो चीकू के साथ में सबसे अच्छी चीज ये है कि वो बता देता है उसे कुछ खाना खाना है, या उसको पानी पीना है, या उसको बाहर जाना है, उसे क्या चीज चाहिए या क्या नहीं चाहिए, इतना वो सिग्नल देने लग गया है। पॉटी का सिग्नल अभी तक नहीं देता, बट समहाउ मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया है उसके साथ में, जैसे उसने डायपर नहीं पहना हुआ है, डायपर फ्री टाइम है उसका, और अगर उस टाइम पे उसको सूसू आ रही है, पॉटी आ रही है, तो बता देता है। वो ये नहीं बताता कि उसको सूसू आ रही है, पॉटी आ रही है, बट वो ये बता देता है कि हाँ उसको कोई नेचर कॉल आ रहा है। वो सिग्नल देने लग जाएगा, वो बताएगा कि या तो मुझे डायपर पहना दो। बाथरूम वाला अभी तक वो नहीं कर पा रहा है, मुझे ट्राई कर रहे हैं रोज उसके साथ में कि वो बाथरूम में हमें बताए कि अगर उसे सूसू पॉटी आ रही तो बाथरूम में जाना है, ये वाला अभी तक वो नहीं कर पा रहा है। सो समहाउ अभी हम लोग उसका प्ले जो स्कूल है वो स्टॉप करेंगे, और हम लोग उसके साइमल्टेनियसली क्या करने वाले हैं, क्योंकि चीकू का थोड़ा सा शेड्यूल सही हो चुका है। वो मॉर्निंग में अगर वो जल्दी सो गया है, लाइक वो 10:30 9 बजे तक, 9:30 10 बजे तक सो गया है, 11 बजे तक सो गया, तो 9 बजे तक वो उठ जाता है। डिपेंड करता है, जैसे अगर वो 9:30 बजे सोया है तो वो 7:30 8:30 बजे उठेगा, वो 10 बजे सोया है तो वो 8 बजे उठेगा। तो वो उसका एक पूरा विंडो है, स्लीप विंडो है, वो उतना प्रॉपर उसको लेके ही सोता है। समहाउ अगर कभी बहुत लेट हो जाता है तो उतना ही लेट वो मॉर्निंग में उठता है, बट जो मेजरली उसका शेड्यूल है वो यही है। वो एक प्रॉपर रात की नींद लेता है और प्रॉपरली दोपहर की नींद लेता है, जो 12 साढ़े 12 बजे से स्टार्ट होती है। कभी कभी 12:30 बजे सो जाता है, कभी कभी 1:30 बजे सो जाता है, और वो 3 से 4 बजे के बीच में कभी भी अपने 2 घंटे की नींद पूरी ले लेता है। अब हम लोग उसका साइमल्टेनियसली ये करने वाले हैं कि हम लोगों ने प्लान किया कि हम उसको रोज शाम को, क्योंकि अब सर्दियां आ चुकी हैं तो दोपहर के टाइम ले जाना में अब दिक्कत नहीं है, तो जो कोई भी पास में गार्डन हो गया या वॉक हो गई, क्योंकि रात में वो वॉक करता है बट रात के टाइम में उसको इतने लोग नहीं दिखते हैं। हम लोग, क्योंकि हमारे पास डॉग है, हम डॉग को वॉक पे लेके जाते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि लोग आसपास कम हो, उस टाइम पे हम डॉग को लेके जाएं। तो उस टाइम चीकू को बहुत ज्यादा लोगों का एक्सपोजर नहीं होता है, चीजों का एक्सपोजर नहीं होता है। तो अब जो दिन का टाइम हो गया, जैसे 4 बजे से लेके 5 बजे हो गया, 5 से 6 हो गया, उस टाइम हम उसे बाहर लेके जाएंगे और हम देखते हैं कि वो कितना क्या उसका रिएक्शन आता है चीजों का, कितना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, कितना चीजों को कैच करता है, सारी चीजें। तो जो भी अपडेट होगा आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था, मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रही इस चीज के, बट जो मुझे मेजर अपने एक्सपीरियंस के साथ में समझ आया कि अगर आपको बच्चे को प्ले ग्रुप में डालना है तो आप वेट करिए 2.5 तक का। जब तक बच्चा 2.5 से 3 साल का नहीं हो जाता तब तक आप उसे मत डालिए। और अगर आपको प्रॉपर स्कूलिंग ही बच्चे की स्टार्ट करानी है और आप अब घर में उसको प्री स्कूल कर रहे हैं, तो आप 3.5 से 5 साल के बीच में कभी भी बच्चे को डाल सकते हैं, जब आपका आपको लगेगा कि हाँ इट्स गुड टू गो, कि आप बच्चे को डाल सकते हैं वो वाला। तो ये ब्रॉड वे मैंने बहुत बताई चीजों का। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि बच्चे को बहुत जल्दी प्ले ग्रुप में नहीं डालना चाहिए। इन केस अगर आपने डाल दिया, बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर बच्चा 6-7 दिन के बाद में भी अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं 15 डेज रुकना चाहिए उसके बाद में ऑब्जर्व करूँ, या 1 मंथ रुकना चाहिए, तो आप रुकिए। अगर फिर भी आपको लगता है ना बच्चा एडजस्ट नहीं कर रहा है, तो उसके साथ फोर्स मत करिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और वो अपने दिमाग में बहुत जल्दी चीजों को सेट कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, और वो बहुत जल्दी उस फीलिंग को ले लेते हैं कि बच्चों को वाइब्स पता चल जाती है कि किसके पास जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है। तो आप एक बार अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि 6 से 7 दिन के अंदर मुझे पता चल गया कि चीकू यहाँ पे नहीं, ये चीकू के साथ में चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी, तो मुझे उस चीज को कंटिन्यू नहीं करना है। तो ये हमारा डिसीजन था, और आप लोग कमेंट डाउन करके मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और जो भी चीकू के अपडेट होंगी रूटीन वाली, वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय, एंजॉय। विंटर्स आ चुकी हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।